वेलकम टू आरपी क्विक वर्ल्ड। क्या होगा अगर दुनिया के सबसे ताकतवर लोग एक ऐसे निजी द्वीप पर जाते हों जहां बाहर की दुनिया की नजर तक नहीं पहुंचती? क्या होगा अगर उस द्वीप पर होने वाली पार्टियों के राज कैमरों में कैद किए जाते हों? और क्या होगा अगर वही राज किसी की ताकत बन जाए? ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की और उसके कुख्यात आइलैंड की। जेफरी एप्स्टीन दुनिया के सामने एक अमीर निवेशक और हाई सोसाइटी का बड़ा नाम। उसके दोस्त दुनिया के प्रभावशाली कारोबारी, राजनीतिक नेता और सेलिब्रिटीज। लेकिन उसकी असली कहानी शुरू होती है एक छोटे से निजी द्वीप से। लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड कैरिबियन सागर में स्थित यह द्वीप एप्स्टीन की निजी संपत्ति था। यहाँ आम लोगों का जाना लगभग नामुमकिन था। रिपोर्ट्स और पीड़ितों की गवाही के अनुसार एप्स्टीन यहाँ हाई प्रोफाइल पार्टियां आयोजित करता था। कई पीड़ितों ने आरोप लगाया कि नाबालिग लड़कियों को बहाने से यहाँ लाया जाता था। उन्हें मॉडलिंग, नौकरी और पैसों का झांसा दिया जाता था। यहाँ तक कि बच्चियां भी सेफ नहीं थी। दूसरे देशों से उन्हें अपहरण करके लाया जाता था, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। और फिर उनके साथ शोषण किया जाता था। कई पीड़ितों की उम्र सिर्फ 14 से 17 साल बताई गई। यहाँ की मासूम बच्चे भी थे। अमेरिकी अदालत में यह साबित हुआ कि एप्स्टीन सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चला रहा था। कुछ गवाहों ने यह भी दावा किया कि द्वीप और उसके घरों में कई जगह कैमरे लगाए गए थे। कुछ जांच रिपोर्ट्स में आरोप लगा कि एप्स्टीन मेहमानों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता था। इन रिकॉर्डिंग्स को लेकर कई गंभीर आरोप सामने आए। हालांकि इसका पूरा सच आज भी रहस्य बना हुआ है। इस पूरे नेटवर्क में एप्स्टीन अकेला नहीं था। उसकी सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल को अमेरिकी अदालत ने दोषी ठहराया। उस पर आरोप था कि वह नाबालिग लड़कियों को एप्स्टीन के नेटवर्क में लाने में मदद करती थी। इस भयानक सच को दुनिया के सामने लाने में एक पत्रकार की भूमिका बेहद अहम रही। मियामी हेरल्ड की पत्रकार जूली के ब्राउन ने 2018 में एप्स्टीन केस की गहराई से जांच शुरू की। उनकी रिपोर्टिंग के बाद पीड़ितों की आवाज दुनिया तक पहुंची और मामला दोबारा खुल गया। पीड़िता वर्जीनिया जेफर ने मैक्सवेल के खिलाफ केस किया। इसी केस के दौरान कई दस्तावेज अदालत में जमा हुए। कोर्ट का बड़ा फैसला। जनवरी 2024 में अमेरिकी की संघीय अदालत सादर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क ने एप्स्टीन केस से जुड़े हजारों पन्नों के दस्तावेज सार्वजनिक करने का आदेश दिया। जज लोरेटा प्रेस्का ने इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की अनुमति दी। इन दस्तावेजों में शामिल थे गवाहों की गवाही, ईमेल रिकॉर्ड, संपर्क सूची और कई बड़े नामों का जिक्र। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में जिन नामों की चर्चा है उनमें शामिल हैं बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स और कुछ मीडिया चर्चाओं में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी संदर्भ में बताया गया। लेकिन यह बहुत जरूरी तथ्य है, इन दस्तावेजों में नाम आने का मतलब अपराध साबित नहीं होता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी खबरें भ्रामक और आधारहीन हैं। 2019 में एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ। उस पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी का संगीन केस दर्ज हुआ, लेकिन गिरफ्तारी की कुछ समय बाद जेल में ही उसकी मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया में सवाल खड़े कर दिए। एप्स्टीन दस्तावेज सार्वजनिक होने के बाद अमेरिका में राजनीतिक चर्चा भी तेज हुई, क्योंकि 2026 में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे मामलों में बड़े नाम सामने आने से चुनावी बहस प्रभावित हो सकती है। हालांकि इन दस्तावेजों को चुनाव से जोड़ने का कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है। आज भी दुनिया पूछ रही है, क्या एप्स्टीन अकेला था? क्या उसका पूरा नेटवर्क सामने आया? क्या सभी पीड़ितों को न्याय मिला? जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसके राज आज भी जिंदा हैं। उसकी कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, यह ताकत, पैसे और उस सिस्टम की कहानी है जहां कई बार सच सामने आने में सालों लग जाते हैं। और शायद एप्स्टीन की कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, अपडेट के लिए फॉलो करें आरपी क्विक वर्ल्ड।